देश में सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो कि देश में कितने योजना चला, योजना कभी गरीबी उत्थान, कभी कन्या उत्थान, कभी कन्यादान, कभी साक्षर करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, ये कितने परसेंट सक्सेस है, कितना परसेंट काम हुआ है, गरीबी को ऊपर उठाने के लिए कितने योजना चलते हैं, क्या उस योजना से गरीबी उठा, इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। कितने लोग को पक्का का घर बना, कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, कितने लोग जो कितने लोग के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग आधा पेट खा रहे हैं, कितने लोग भूख से मर जाते हैं, कितने लोग आर्थिक तंगी से आकर के सुसाइड कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों का सरकार के पास डाटा होना चाहिए और इस सभी चीज़ों पर सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिए, ताकि सरकार को इसका सर्वेक्षण जरूर करना चाहिए जो कितना लोग का अर्थव्यवस्था उसके परिवार के जीने योग जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर कम है तो उसको करने के लिए सरकार किस तरह की कदम उठा रही है, किस तरह की योजनाएं हैं। अगर योजनाएं हैं तो पब्लिक को जानकारी नहीं है कि पब्लिक तक दूसरे आदमी उसका यूज करता है, इसकी जागरूकता अभियान चलना चाहिए। इस पर कड़ा से कड़ा, इस पर इसमें गलती करने वाले पर एक्शन होना चाहिए। हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, उस पर भी काम होना चाहिए, उसका सर्वेक्षण, उसका डाटा होना चाहिए, उसको सुधारने के लिए सरकार का पहल होना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। उतना ही नहीं, कितने लोग हैं जो जंगल और कंदराओं में रहते हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए, उसका लिस्ट बनाना चाहिए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो जॉब में है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जॉब नहीं हो रहा है, कि जॉब नहीं हुआ है, रोजगार बैठे हैं, कितने ऐसे युवा है जिसका एज एक्सपायर करते जा रहा है। तो इन सब पर जो है बनाना चाहिए, इस सब पर जो है एक मुहिम चलना चाहिए, इस सब पर जो है नियम कायदा बनना चाहिए, इस सब की जांच होना चाहिए। सरकार को डाटा हर साल पेश करना चाहिए पब्लिक में, मीडिया में, न्यूज में, जो इस साल इतना रोजगार मिला, इतना बेरोजगार रह गया, जितना लोग बेरोजगार रह गया उसके लिए रोजगार के लिए क्या करना पड़ रहा है। मान के चलिए जो पढ़ा लिखा है उसको तो सरकारी सेक्टर में उसके लायक नौकरी दिया जाए, जो अनपढ़ जाहिल है, बेरोजगारी आ गई है, तंगी आ गई है, उसको सरकार पैसा दे करके बिजनेस करवाए, प्रोडक्ट दे, उस पर इस तरह का काम करवा दे, बैंक लोन दे उसे। तो ये सब सरकार नहीं करती है, सरकार जुमलेबाजी करने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और समाज में जो भी लोग हैं, जैसे कि गांव घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, रोजगार बैठे हुए हैं, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसको मॉर्गेज कराने के लिए कहा जाता है। बताइए, जिसके पास 5 लाख का लोन लेगा तो 10 लाख का उसको दीजिए, पेपर दीजिए, 10 लाख का लिया है तो 20 लाख का पेपर दीजिए। और नीरव मोदी को, विजय माल्या को ये सब पूछने के लिए आपको नहीं था, उसको दे दिया आराम से और वो एकदम से निकल नहीं बने हैं। किसी सरकार में उसको लोन दिया, दूसरा सरकार आया और उससे कमीशन खाया कि रिश्वत लिया, उसको पतली गली से पीठी पर हाथ डाल करके निकाल दिया लंदन। तो ये सरकार की है, सरकार की स्थिति खराब है, सरकार इस तरह से करते हैं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहता है लोग जो प्राइवेट, हमको बार बार प्राइवेटकरण पर, निजीकरण पर मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में लोग ने कहने लगा है, बहुत लोग ऐसा बोला जो आप निजीकरण का समर्थन करना चाहिए। हम के निजीकरण का समर्थन नहीं करेंगे, निजीकरण किसी ढंग से समर्थन करने वाला चीज़ नहीं है, जो कि प्राइवेट के हाथ में चला जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, आदमी रोजगार नहीं पा पाता है। तो इस तरह से उसका हम विरोध करते हैं और विरोध होना चाहिए। अरे मान के चलिए हम नेता जिताते हैं, चुनाव जिताते हैं वोट दे करके उसको देश में काम करने के लिए, वो क्या करता है, चुनाव जीत गया, मान के चलिए आपका खेत है तो आपके खेत में आमदनी नहीं होता है, वही खेत बटाई दे दिए किसी को तो वो आदमी जोत कोड़ करके खाद पानी बढ़िया से डाल करके देख रेख करके बढ़िया पैदावार देता है।
ये बताया कुछ लोगों ने जो प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देगा तो इसको बढ़िया से, हम बोले प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देगा तो ठीक है, वो सही से सब कुछ ठीक ठाक से चलाएगा, लेकिन सरकारी हाथ में क्यों नहीं चलता है? सरकारी कार्यकर्ता जो काम नहीं करता उसको नौकरी से सस्पेंड क्यों नहीं करता है? सरकारी कार्यकर्ता जो गलती करता है उस पर सजा क्यों नहीं होता है? जो ही काम प्राइवेट करता है वही काम सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है हम इसको बटिया पर दे दे, ठेका पर दे दे, हम सुतल रहेंगे, भात खा करके सोया रहेगा, संसद भवन के बगल में 15 रुपये प्लेट भोजन मिलता है, सब तरह का खा करके एकदम से सोएगा, और सब कुछ देश की सारा संपत्ति ठेका पर दे देगा, भरना पर दे देगा, पटाई पर दे देगा, वो लोग सब करेगा, खेती पथारी सब कुछ करेगा, ये बैठ करके एकदम से खाएगा 5 साल, और फिर रैली में उमड़ेगा, रैली आएगा, कैसा 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 बीमारी भी भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ इनका रवैया है, इस तरह का इसका आदत है। तो इस सब से हट करके हमें सोचने और समझने की होना चाहिए, और ये सब से बिल्कुल हटे रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।